सृष्टि के आरंभिक काल में जब देव और दानव शक्ति के लिए आमने सामने खड़े थे, तब एक ऐसा मंथन हुआ जिसने अमृत और विष दोनों को जन्म दिया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग, लालसा और संतुलन की गूढ़ कहानी है। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कथा। अमृत, विष, देव, दानव और नियति की महागाथा। समय की उस धुंधली परत में, जहां युगों की गिनती भी थक कर रुक जाती है, ब्रह्मांड एक गहरे संतुलन पर टिका था। यह संतुलन न तो पूरी तरह प्रकाश का था, न ही अंधकार का। देवता और दानव दोनों ही अपनी अपनी शक्ति, अहंकार और लालसा के साथ इस सृष्टि के पहिए को घुमा रहे थे। परंतु जब संतुलन डगमगाने लगता है, तब इतिहास जन्म लेता है। और उसी इतिहास का नाम है समुद्र मंथन। देवताओं का पतन और शक्ति का क्षय। देवताओं की शक्ति का स्रोत उनका तेज, तप और धर्म था। पर समय के साथ विजय ने गर्व को जन्म दिया और गर्व ने विवेक को। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, एक दिन अपने वैभव में इतने डूबे कि उन्हें चेतावनी भी तुच्छ लगने लगी। ऋषि दुर्वासा, क्रोध और तपस्या के जीवित प्रतीक, एक दिन स्वर्ग आए। उनके हाथों में दिव्य पुष्पों की माला थी, जो स्वयं लक्ष्मी के स्पर्श से पवित्र हुई थी। इंद्र ने उस माला को सम्मान देने के स्थान पर अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने उसे कुचल डाला। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। इंद्र, उन्होंने गर्जना की, तुम्हारे ऐश्वर्य ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आज से तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, सब क्षीण होगा। यह शाप केवल शब्द नहीं था, यह नियति का आदेश था। कुछ ही समय में देवता दुर्बल पड़ने लगे, उनके अस्त्र निष्प्रभावी होने लगे, तेज फीका पड़ गया और स्वर्ग की रक्षा कठिन हो गई। उसी अवसर की प्रतीक्षा में दानवों ने आक्रमण किया। दानवों का उत्कर्ष और स्वर्ग पर संकट। दानव केवल शक्ति में ही नहीं, रणनीति में भी निपुण थे। बलि, वृत्रासुर और उनके सेनापति जानते थे, यह समय देवताओं को झुकाने का है। युद्ध हुआ। आकाश फट पड़ा, दिशाएं कांप उठीं। परंतु देवताओं की शक्ति क्षीण थी। एक एक कर वे पराजित होने लगे। स्वर्ग के द्वार दानवों के लिए खुलने लगे। पराजित, लज्जित और भयभीत देवता अंततः श्रीहरि विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु का परामर्श, सहयोग का कठिन मार्ग। वैकुंठ में विष्णु शांत थे। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न पक्षपात, केवल सृष्टि का संतुलन। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, तुम्हारी शक्ति लौट सकती है, पर उसके लिए तुम्हें अपने शत्रुओं से हाथ मिलाना होगा। देव चकित रह गए। दानवों से? हाँ, विष्णु ने कहा, क्योंकि अमृत केवल सामूहिक प्रयास से ही प्राप्त होगा। अमृत, अमरत्व का स्रोत। विष्णु ने योजना बताई, क्षीर सागर का मंथन। मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा, वासुकी नाग रस्सी और देवदानव मिलकर मंथन करेंगे। पर एक शर्त थी, अमृत का बंटवारा न्याय से नहीं, बुद्धि से होगा। दानवों से संधि। देवताओं ने दानवों के पास जाकर प्रस्ताव रखा। दानव हंसे, पर अमृत का नाम सुनते ही उनकी आंखों में लालसा चमक उठी। हम सहयोग करेंगे, बलि ने कहा, पर अमृत पर पहला अधिकार हमारा होगा। देवताओं ने सहमति जताई, भीतर ही भीतर विष्णु की योजना पर विश्वास रखते हुए। मंदराचल का उठाया जाना। मंदराचल पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं था। उसे उठाने में पृथ्वी कांप उठी। देव और दानव मिलकर भी असमर्थ थे। तब विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, विशाल कछुए का रूप। पर्वत उनके कठोर पृष्ठ पर स्थापित किया गया। समुद्र में हलचल मच गई। वासुकी का बंधन और मंथन का आरंभ। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया।
देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दानवों ने फन। मंथन आरंभ हुआ, रस्सी खिंची, पर्वत घूमने लगा, समुद्र गरज उठा। पहले ही झटके में लपटें उठीं, जल उबलने लगा, आकाश काला पड़ गया। कालकूट विष का प्राकट्य मंथन से सबसे पहले निकला। कालकूट विष इतना घातक कि उसकी वाष्प से ही सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देव दानव भयभीत हो गए। विष समुद्र से उठकर आकाश की ओर बढ़ने लगा। तभी सभी की दृष्टि शिव पर गई। शिव का विषपान। कैलाश पर शिव ध्यानस्थ थे। पार्वती चिंतित थी। यदि यह विष फैला तो सब नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने विनती की। शिव उठे। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। न निगला न उगला। उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ। सृष्टि बच गई, पर शिव मौन हो गए। यह त्याग अमर हो गया। पुनः मंथन और दिव्य रत्न मंथन फिर आरंभ हुआ। अब एक एक कर अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश। हर वस्तु के लिए देवदानव में विवाद हुआ। पर असली युद्ध अभी बाकी था। लक्ष्मी का अवतरण। समुद्र से दिव्य प्रकाश फूटा। माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, सौंदर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। उन्होंने देवताओं को चुना। दानवों का हृदय जल उठा। अमृत और मोहिनी। धन्वंतरी के हाथों में अमृत था। दानवों ने बलपूर्वक छीन लिया। तभी विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, अद्भुत सौंदर्य, सम्मोहन से भरा। दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने अमृत बांटने का वचन लिया। एक एक कर देवताओं को अमृत पिलाया। दानव प्रतीक्षा करते रहे। राहुकेतु और सूर्य चंद्र। एक दानव, स्वरभानु, छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्र ने पहचान लिया। विष्णु का सुदर्शन चला। सिर कट गया, पर अमृत पी चुका था। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। 13 दानवों की पराजय। जब दानवों को छल का आभास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे। युद्ध हुआ, पर परिणाम तय था। दानव पराजित हुए। समुद्र मंथन का अर्थ। यह कथा केवल अमृत की नहीं है, यह बताती है विष बिना अमृत के नहीं जाता। त्याग के बिना सृष्टि नहीं बचती। सहयोग बिना विश्वास के खतरनाक है। और हर मंथन में पहले विष ही निकलता है। 39 अंत नहीं, चेतावनी। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, पर सृष्टि का मंथन आज भी जारी है। जब भी मनुष्य लालसा, अहंकार और शक्ति के लिए मंथन करता है, पहले कालकूट निकलता है। प्रश्न यह नहीं कि विष निकलेगा या नहीं, प्रश्न यह है, क्या कोई शिव होगा जो उसे थाम सके? समुद्र मंथन की यह गाथा हमें सिखाती है कि हर अमृत से पहले विष का सामना करना पड़ता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। सुनते रहें, देखते रहें और समर्थन करें। राणा विनोद ब्लॉग्स।